बजट पास करना बड़ा मुश्किल है। जिसको वो बोलेंगे बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, बजट वही करेगा। निर्मला मैडम के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है बजट करने। देखिए भारत में ना पैसा निकालना सबसे टफ। बजट में लंबा भाषण देना पड़ेगा, 3-4 दिन का प्रोसेस लग जाएगा। 20,000 करोड़ रुपया चाहिए। G20 ओलंपिक आने वाला है, अप्रॉक्स हमको 1 लाख करोड़ का बजट चाहिए। किस राज्य को कितना पैसा देना है ये डिसाइड करता है तो वित्तीय शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास, समझिएगा। राष्ट्रपति के पास ही वित्तीय शक्ति है। जो बजट प्रस्तुत होता है वो राष्ट्रपति का ही काम है प्रस्तुत करना, लेकिन राष्ट्रपति वित्त मंत्री से प्रस्तुत करवाता। रेल मंत्री को कहेंगे बजट आप प्रस्तुत कीजिए, तो निर्मला मैडम प्रस्तुत नहीं करेंगे, रेल मंत्री करेंगे। ऐसा हुआ भी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जिसको वो बोलेंगे बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, बजट वही करेगा। निर्मला मैडम के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है बजट करने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। खैर आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक को देख लीजिएगा, समझे। बजट में आप लोग देख लीजिए, बजट देखिए, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति। किस राज्य को कितना पैसा देना है ये डिसाइड करता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, जो हम लोग के पास कंटीजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि मतलब पैसा, धन, अकाउंट, आकस्मिक निधि। देखिए भारत में ना पैसा निकालना सबसे टफ, क्योंकि इसके लिए आपको बजट में लंबा भाषण देना पड़ेगा, 3-4 दिन का प्रोसेस लग जाएगा पैसा निकालने। इसलिए सरकार फरवरी महीने में ही बजट पास करके पूरे साल भर का पैसा निकाल, हमको इतना 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 जरूरत लगेगा। जैसे G20 होने वाला है तो बजट ले आके पहले ही सरकार कर हमारा भैया 20,000 करोड़ रुपया चाहिए G20 हो। कोई जैसे ओलंपिक होने वाला होगा तो ओलंपिक, देखो ओलंपिक भारत में ना, ओलंपिक भले हम करा सकते हैं बट हम लोगों ने कभी खिलाड़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था किए नहीं। हमारा देश इतनी गरीबी में है कि अगर कोई खेल रहा है ना तो गांव का आदमी गरी आता है, ऐसे का हो तो कुछ कर ले पहले, खई तो समझ आ गया कि नहीं आ गया। हमारे यहाँ इसी कोई कदर नहीं। स्पोर्ट्स वगैरह क्या है, जहाँ पे संपन्न है, ठीक ठाक है, तब तक चलेगा। और हमारा देश, आप मेडल लेके आइए, पूरे लोग आपको पैसा देगा, लेकिन मेडल लाने के लिए आपको कोई मदद नहीं करेगा। लेके आइए बस मेडल लेके आ जाएंगे ना तब, समझे। आप अभी देखिए यूपीएससी टॉप कर, आपका जात का नेता खोज के सबसे पहले पहुंचेगा, हमारे जात का आदमी टॉप किया है। लेकिन अगर आपको एक दिन हॉस्टल का पैसा घट गया 1 महीना का ना, आपका जात का नेता मर जाएगा, समझ आ गया। आपका जात का नेता क्या हो जाएगा? मर जाएगा, कौनो नहीं आएगा आपको बचाने, समझे। लेकिन ये जितना छोट करने सब नहीं, सबको अपन जाते के नेता पसंद आता। जितना लात खाएगा, कुछ खाएगा, लेकिन वो कौन पसंद आएगा? अपने जात। तो हम लोग के पास ऐसा कोई खास व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको मेडल वेडल लाने के लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, लेकिन ला देंगे तो अलग बात है। तो अगर ओलंपिक भारत में हो तो उसके लिए खर्च आएगा कि नहीं? तो सरकार पहले ही बजट में कर देगी, भैया ओलंपिक आने वाला है, अप्रॉक्स हमको 1 लाख करोड़ का बजट चाहिए। कितना का? 1 लाख करोड़ का क्या चाहिए? बजट तो पहले ही पास करा लेगा। तो बजट पास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इमरजेंसी में पैसा जरूरत लग गया तो तब संसद नहीं निकाल पाती इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के लिए होता है आकस्मिक निधि। इस पे किसी संसद की अनुमति नहीं चाहिए, बल्कि इसमें केवल क्या चाहिए? राष्ट्रपति का साइन। इस पे मैक्सिमम 30,000 रुपए होते हैं। 30,000 करोड़, 30,000 नहीं, 30,000 करोड़। अब मिनिमम 500 करोड़, मिनिमम कितना होता है? 500 करोड़। 30,000 करोड़ रुपए मैक्सिमम इसमें रखा जाता है। राष्ट्रपति एक साइन करेंगे, निकल जाएगा। जैसे अभी देखिएगा जुलाई और अगस्त में बाढ़ है, आसाम बाढ़ में डूब जाएगा, बिहार बाढ़ में डूब जाएगा। ना आसाम के मुख्यमंत्री को बाढ़ की चिंता है, ना उनके बस का बात, ना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की चिंता है, ना इनके बस की बात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों लोग के बस की बात नहीं है। और जबकि इन दोनों लोग को कहते हैं आपके जीडीपी का केवल 2.5% खर्च होगा और लगभग 2.5 साल टाइम लगेगा, बाढ़ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन लोग को नहीं बुझाता है, और इनकी कोई गलती है, पब्लिक को वैसे ही चाहिए। नहीं समझ में आ गया? 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको सड़क पे चलने के लिए 4 व्हीलर नहीं है, उसको क्या मतलब बनता है हाईवे है कि नहीं? समझिए 80% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि थोड़ा सा वो लोग गवर्नमेंट फायदा उठा ले।